नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको कानपुर की तस्वीरें पहले दिखा दें। वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, पुलिस से झड़प हो रही है। ये महिला जो आपको दिख रही है समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बताई जा रही है वहां पर, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भारी तादाद में वहां पहुंचे हैं और वहां पुलिस से झड़प भी हो रही है। आप जाएंगी। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो, रुको। कहाँ ले जा रहे हैं आपको ये लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कौन ले जा रहा है? कहाँ और कौन ले जा रहा है? रुक जाओ, पानी दो, पानी पानी, रुको। कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ पहले रुक जाइए आप लोग। अगर ऐसा करेंगे मीनाक्षी जी, आपको कौन और कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी हम बोलेंगे नहीं। पहुंचने से पहले देखिए पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पुलिस वहां से उनको हटाने की कोशिश में है, जिसके बाद वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस से भिड़े हैं। अखिलेश यादव से थोड़ी देर में बताया जा रहा है वहां पहुंचने वाले एक कानपुर पीड़ित परिवार से सीधे तौर पर मिलने। लेकिन उससे पहले जैसे ये जानकारी मिली कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, पार्टी के नेता, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और भारी तादाद में पहुंचे ये कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे, पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। पुलिस की जो टीम वहां पर मौजूद है वो इन लोगों को हटाती हुई वहां से नजर आ रही है, ताकि वहां पर जो माहौल है उसे ठीक किया जाए। अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जाहिर तौर पर ये सारे मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने परिवार रखेगा। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए एक परिवार है जो पीड़ित है और ऐसे में राजनीति चमकाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अभी तो सीएम से मुलाकात भी नहीं हुई है कि समाजवादी पार्टी ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से मिलने का कार्यक्रम था, उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। मैं इस समय पर मनीष गुप्ता के घर पर ही मौजूद हूं। आप बाहर देख सकते हैं कि पूरा परिवार अभी अंदर है और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मेरे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। दरअसल अखिलेश यादव को यहां पर आना है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो अन्य लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो समाजवादी पार्टी के पत्नी से बात अगर हो सकती है तो उनकी पत्नी से बात कराइए। आखिरकार क्या कुछ घटा था जिसकी वजह से ये नौबत आ गई? देखिए समस्या इस बात की, चूंकि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को उन परिवार को मिलाने ले जाना है, लिहाजा पूरे घर अभी कैमरे में है, वहां पर अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। परिवार ने भी कह दिया है कि हम अभी मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं, अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे। बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये अगर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और राजनीति करने के लिए, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या हो गया था? कल से पीड़ित परिवार की समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार की मदद में खड़ा है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए खड़े हैं। अब हम इधर पे इरफान सोलंकी भी इस तरफ दूसरी तरफ खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इरफान सोलंकी कहाँ पर हैं। इरफान जी, हमारे साथ इरफान सोलंकी हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो है यहाँ पर, और उनसे बात। इरफान भाई, क्या हुआ आज? आप लोग यहाँ पे मिलने आज अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं, परिवार ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग गलत कर रहे हैं, क्या? नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा 2 दिन से हमारा साथ दे रहे हैं, आज आप गलत कर। उन्होंने ये कहा, आप मतलब वो पुलिस वालों को कह रहे हैं और साथ हमने दिया है। पुलिस वाले जबरन उनको यहाँ से ले, आपने भी देखा होगा, तमाम पत्रकार बंधु अगर आप ले आए हो तो तमाम आपके भाई हमारे पत्रकार बंधु मौजूद थे उनके सामने, क्योंकि योगी जी से 2 बजे का मिलने का समय और अभी 11 बज रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हकीकत आए सामने और जनता इस बात को जाने कि कातिल पुलिस को पुलिस वाले ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नाइंसाफी
कानपुर शहर में तो हम होने नहीं देंगे। संतोष संतोष ये पूछिए ना कि यहाँ पर अखिलेश यादव ही तो सिर्फ पहुंचने वाले थे, इतनी भारी तादाद में क्यों कार्यकर्ता पहुंचे वहाँ पर? ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है। आप भूल गए होंगे एक अभी 2-3 साल पहले एक और बड़ा कांड हुआ था। ये दरअसल उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मनीष गुप्ता की पत्नी रो रो कर बुरा हाल उनके पति का पार्थिव शरीर ले जाते हुए परिजन, और ऐसे में जब उनकी इजाजत मिली तभी इस शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात कराएंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी, क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे। उनसे बात होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। देखा था आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है? आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। अपनी सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले में? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। संतोष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संतोष, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कितनी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे? और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ थे, आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। अरे उनका नेता अखिलेश यादव तो पहुंच ही रहे हैं, उनको मिलने जाने के लिए अनुमति तो है ही, इतने सारे कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जरूरत क्या थी? संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि कैसे एक निर्दोष की हत्या यहां पर हो जाती है। पत्नी का ये आरोप है कि इकलौता कमाने वाला सदस्य उनके परिवार का चला गया। उचित कार्रवाई की मांग अब वो कर रही है, कह रही है कि सीबीआई जांच की जाए और इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। ये तस्वीरें दरअसल कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से उन्हें बातचीत करने दी जाए।
और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये पूरा मामला अब परिवार से आगे निकलकर राजनीति में जा मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचेंगे, मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात करेंगे, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं कानपुर से, सीधे मनीष गुप्ता के घर के बाहर से। संतोष, कितनी देर में पहुंचेंगे अखिलेश? देखो, अखिलेश यादव थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं मनीष गुप्ता के घर पर। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो मौजूद है। अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी उनके साथ चलती है वो यहाँ पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ ही साल में अखिलेश यादव यहाँ मनीष गुप्ता के परिवार से, उनकी पत्नी मीनाक्षी से और तमाम अन्य लोगों से ढांढस बनाने के लिए पहुंच रहा है। और शायद 1 से 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन संतोष, इससे पहले इतने सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर क्यों पहुंचे? जिस तरीके से इरफान सोलंकी ये कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अखिलेश यादव को क्या परमिशन मिली है? देखिए, इनका सीधे से कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से परिवार के साथ थे, जब ये घटना हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। ये पहले से कार्यक्रम था, लेकिन इसके बावजूद आने नहीं दिया गया। और देखिए, अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। अखिलेश यादव यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे कैमरे पर भी काफिला उनका रुक चुका है, सड़क पर रुका हुआ है काफिला। और अखिलेश यादव थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी आ चुकी है, अमिताभ वाजपेयी है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो संतोष, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने और पूरी घटना को बयां करने। तब पुलिस की तरफ से क्या रवैया था, क्या रुख था, देखिए इस वीडियो के जरिए। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूँगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूँगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे नोटिस कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूँगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूँगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे नोटिस कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। तो मनीष गुप्ता की पत्नी का बयान लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने 3 प्रमुख मांग की थी। उन्होंने फिर से क्या कहा, जरा सुनिए। बात ही कर रही थी, मैं बात कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है, तो मैं कॉल पे थी और उन्होंने मुझसे बताया, मैंने आपको बताया ना 10 मिनट का टाइम मांगा था, तब पुलिस थी। फिर उन्होंने मदद के लिए दुर्गेश को फ़ोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है और उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सोची समझी साजिश है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था जानबूझ के मारा है। साजिश का मतलब जो मैं समझ पाती हूँ वही होता है पहले से कुछ सोच समझ के करना। जानबूझ के मारने का मतलब ये होता है अब मुझे जानबूझ के मारना है।
सहयोगी इस बीच जुड़ भी चुके हैं। संतोष, अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार ये पूरा मामला जरा अगर आप बता पाएं कि किस तरीके क्यों मनीष गुप्ता को पुलिस लेकर गई, क्यों उनके साथ मारपीट हुई और ये कैसे घटना घट गई थी? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि मनीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले हैं। वो गोरखपुर अपने रियल एस्टेट के कंपनी में काम करते हैं। वो अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ गोरखपुर में गए हुए थे। वहां पर देर रात गोरखपुर पुलिस पहुंचती है। वहां पर जो आईडीज मिली थी, कहा जा रहा था कि एक मनीष गुप्ता की अपनी आईडी थी और 2 अन्य जो लोग थे वो शायद दिल्ली और पंजाब की आईडी दी हुई थी। इस पर लोगों ने पूछताछ की और उसके बाद जो परिवार का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और इस मारपीट में मनीष गुप्ता की मौत हो गई। और एक तरीके से पुलिस की बर्बरता के चलते जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की बर्बरता के चलते मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले के बाद से गोरखपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जो मनीष गुप्ता की पत्नी है मीनाक्षी गुप्ता, उन्होंने बाकायदा सबसे बड़ी बात कि 6 लोगों के नाम दिए। उन 6 लोगों के नाम में जो नामजद एफआईआर की गई वो 3 लोगों पर की गई और 3 अज्ञात किए गए, जिसमें जो इंस्पेक्टर थे वहां गोरखपुर पुलिस के जगत नारायण सिंह, राहुल दुबे, विजय यादव, ऐसे तमाम 6 पुलिसकर्मियों के नाम दिए गए थे, जिसमें 3 नामजद किए गए हैं। जो होटल का जो सीसीटीवी है, जो अभी तक हमारी जानकारी मिल पा रही है कि उस सीसीटीवी में मारपीट की घटना नहीं कैद हो पाई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मारपीट कमरे के अंदर हुई। अभी जो प्राइमा फेसी जो मिल पा रहा है कि सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद नहीं हो पाई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत अहम हो जाती है। संतोष, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी और अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।